करवा चौथ व्रत के 4 दिन बाद अहोई अष्टमी का व्रत आता है। ये व्रत संतान की दीर्घायु और उज्जवल भविष्य की कामना के लिए रखा जाता है। जिन महिलाओं की संतान नहीं होती, वह भी संतान प्राप्ति की कामना के साथ इस व्रत को रखती हैं। माना जाता है कि सच्चे मन से व्रत करने से अहोई माता प्रसन्न होकर संतान सुख का वरदान देती है। इस बार अहोई अष्टमी का व्रत 28 अक्टूबर गुरुवार को रखा जाएगा। अहोई अष्टमी के व्रत में माता पार्वती के स्वरूप अहोई माता की पूजा की जाती है। दिन भर करवा चौथ की तरह ही निर्जल और निराहार व्रत रखा जाता है तथा रात को तारों के दर्शन करके और उन्हें अर्घ्य देकर ये व्रत खोला जाता है। पूजा के दौरान स्याहू माला पहनना और व्रत कथा सुनना जरूरी होता है, तभी इस व्रत को पूर्ण माना जाता है। स्याहू माला चांदी के दाने और अहोई माता के लॉकेट से बनी होती है। इसे पहनने से पहले इसकी पूजा दूध और भात, अक्षत व पुष्प से की जाती है। इसके बाद इस माला को बच्चे की सलामती की कामना के साथ धारण किया जाता है। स्याहू माला दीपावली के दिन तक पहनना जरूरी होता है। दिवाली के दिन करवे के जल को पूरे घर और संतानों पर छिड़का जाता है। इसके बाद इस माला को उतारा जाता है और इस पर जल छिड़ककर इसे सुरक्षित रख लिया जाता है। पूजा के दौरान साहूकार की कथा को पढ़ना या सुनना अनिवार्य बताया गया है। इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं और बेटी मिट्टी लाने जंगल गई। बेटी जहां मिट्टी काट रही थी, उस स्थान पर स्याहू अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी के चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। स्याहू इस पर क्रोधित होकर बोली कि तुमने मेरे बच्चे को मारा है, अब मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। स्याहू की बात से डरकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से बचाने की गुहार करने लगी और भाभियों से विनती करने लगी कि वह उसकी जगह पर अपनी कोख बंधवा ले। 7 भाभियों में से सबसे छोटी भाभी को अपनी ननद पर तरस आ गया और उसने स्याहू से कहा कि आप मेरी कोख बांधकर अपने क्रोध को समाप्त कर सकती हैं। तब स्याहू ने उसकी कोख बांध दी। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे हुए वे जीवित नहीं बचे। 7 दिन बाद उनकी मौत हो जाती थी। तब छोटी भाभी ने पंडित को बुलाकर उसका उपाय पूछा तो पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और छोटी बहू से पूछती है, तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है? तब छोटी बहू कहती है कि स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है, जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते हैं। आप मेरी कोख खुलवा दे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। सेवा से प्रसन्न सुरही छोटी बहू को स्याहू माता के पास ले जाती है। वहां जाते समय रास्ते में दोनों थक कर आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है। तभी छोटी बहू सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और अपने बच्चे को जीवित देखकर प्रसन्न होती है। इसके बाद वो छोटी बहू और सुरही को स्याहू माता के पास पहुंचा देती है। वहां जाकर छोटी बहू स्याहू माता की सेवा करती है, जिससे प्रसन्न होकर स्याहू माता उसे 7 पुत्र और 7 बहुओं से समृद्ध होने का आशीर्वाद देती है और घर जाकर अहोई माता का व्रत रखने के लिए कहती है। छोटी बहू अहोई माता का विधि विधान से व्रत करती है, जिसके प्रभाव से छोटी बहू का परिवार पुत्र और बहुओं से भर जाता है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।